आपको यदि साथियों परमात्मा ने इस बिजनेस को ज्वाइन कराया है, ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है, तो ये बहुत सोच समझ कर दी है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दी। इस अपॉर्चुनिटी को साथियों आपको मिली है तो इसके पीछे भी प्रभु की कहने की कुछ मंशा रही है, जिसकी वजह से आपको ये मौका मिला है। गॉड हैव ए प्लान। प्रभु का प्लान कोई भी नहीं समझ पाता। उसका जो प्लान क्या है उसको कोई नहीं समझ पाता। आप स्वयं अपने प्लान को समझ सकते हैं। साथियों, जरूर मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार क्या था साथियों, यमराज जी ने अपने देवदूत को भेजा नीचे जमीन पर कि जाओ भाई, एक महिला है उसके प्राण को लेके आना है। और वो देवदूत आता है, और आने के बाद में साथियों क्या देखता है, वो महिला थी, उस महिला की छोटी छोटी 3 बच्चियां थी, रो रही थी, बिखल रही थी। और उससे उस महिला को नहीं देखा गया, उन बच्चियों के रोते हुए बिखलते उसको दर्द को नहीं देखा गया। और साथियों, उस देवदूत ने क्या किया, उस महिला के प्राणों को छोड़ के और वो वापस चला जाता है। और जाने के बाद में बोलता है कि महाराज, आपने मुझे भेजा लेने के लिए, उसके महिला के प्राणों को लेने के लिए, लेकिन आ, उसकी हालत तो देखिए, उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसका कौन लालन पालन करेगा। यदि इसको मैं ले आता तो वो बेचारी मर जाएंगी। कैसे भी करके मैं तो देखो, मुझे तो नहीं रहा गया, तो मेरे को तो बहुत दया आई और मैं तो उसके प्राणों को नहीं लेके आया, मैं तो छोड़ के आ गया। साथियों, जब इतना उस देवदूत ने बोला यमराज जी को, तो यमराज जी ने बोला, अच्छा, तेरे इतनी हिम्मत, तेरे को जो आदेश दिया गया तूने उस आदेश की पालना नहीं की, यानी तूने उसके आदेश को ठुकरा दिया। जो व्यक्ति मृत्यु को निश्चित करता है, जीवन और मृत्यु को निश्चित करता है, तूने इसकी बात को ठुकरा दिया और तू उसके प्राणों को छोड़ के आ गया। तूने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है, बड़ा पाप किया है, और तुझे इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। और तुझे वहीं भेज दिया जाएगा पृथ्वी लोक पर। और जब तक तू 3 बार हंस ना ले, 3 बार हंस ना ले, जब तक तेरा ये पाप है वो खत्म नहीं होगा, ये अपराध क्षमा नहीं होगा। और साथ ही उसको क्या है, ऊपर से यमलोक से और उसको धरती पर भेज दिया जाता है, और वो उसी शहर में आके वो गिर जाता है। उधर में क्या था साथियों, एक व्यक्ति था जूते बनाने वाला। वो व्यक्ति बाजार जा रहा होता है अपने बच्चों के लिए, सर्दी का मौसम था, कपड़े वपड़े खरीदने के लिए। और वो बाजार जब जा रहा होता है साथियों, तो उसे सड़क पर एक व्यक्ति पड़ा हुआ दिखाई दिया। सर्दी से ठिठुर रहा था, लाचार था, बदन पे कपड़े नहीं थे। और उस व्यक्ति को देखने के बाद में उसको बड़ी दया आई। और दया आने के बाद में वो क्या करता है, वो बाजार से एक कंबल लाता है और कुछ कपड़े लाता है, और कपड़े लाने के बाद में उस व्यक्ति को दे देता है। और उस व्यक्ति को वो दे देता है साथियों। देने के बाद में उससे एक बात बोलता है, मेरे भाई, ये ले, इनको पहन ले। और साथियों, उससे पता चला कि उसके पास कपड़े वपड़े तो नहीं है, उसके लिए रहने के लिए भी स्थान नहीं है। तो उसने क्या किया, भाई एक काम कर, मेरे घर रह लेना, मेरे घर रह लेना। और वो क्या कहता है साथियों, उसको घर के लिए लेके चल देता है। लेकिन वो एक बात रास्ते में बोलता है कि भाई एक काम जरूर करना, मेरी घरवाली को कुछ मत बताना कि ये कपड़े वपड़े मैंने तेरे को दिलाए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया था बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए, और सारी घरवाली ने जो सारे पैसे थे मैडम ने मेरे को दे दिए, और मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए जा रहा था, लेकिन मेरे से तेरा दर्द नहीं सहा गया और मैंने तेरे लिए कपड़े खरीद लिए। अब घर तो चल रहा है, मेरी घरवाली तेरे बहुत नाराज होगी मेरे से, और मेरे पे बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन तेरे को उस जगह चुप रहना है। तेरे को उसे क्या करना है, चुप रहना है। और इतना करने के बाद में साथी वो घर पहुंच जाते। घर देखने के बाद में लगा कि ये कपड़े नहीं लेके आए हैं, और एक व्यक्ति को साथ में लेकर आए, उसकी घरवाली से खूब लड़ती है, खूब झगड़ा करती है। और खूब झगड़ा करने के बाद में, अब बताइए बच्चे आप कैसे सर्दियां काटेंगे, जो कुछ भी महिला कहती है जिस हिसाब से, आपको पता है साथियों। और वो क्या होता है कि वो महिला
खूब गुस्सा कर दिया और समय निकलता हुआ चला जाता है। और समय निकलने के बाद में साथी फिर वो रहने लगते हैं। अब वो व्यवसायी था, वो जूते का काम करता था, तो वो जो व्यक्ति आया था साथ में, वो भी उसके साथ जूते का काम करने लगा। साथियों, अब वो जो महिला जब उससे ढेर सारी गाली गलौज दे रही थी ना, तो उस देवदूत को बड़ी जोरों से हंसी आई, बड़ी जोरों से हंसी आई। और हंसने के बाद में बहुत जोरों से हंसी आई, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था उसके घर में कौन आया है। उसके घर में देवदूत आया है, ढेर सारा पैसा, सात छात बहुत, यानी वो व्यक्ति, बहुत कुछ उसके घर में लक्ष्मी आने वाली है। लेकिन उस महिला को पता नहीं था। वो हंसा इस बात पर कि कैसा ज्ञानी आदि, कैसे ज्ञानी महिला है। और साथियों, ये जो वो जो जो जूते वाला व्यक्ति था वो देख रहा था। उसने बोला कि भाई एक बात बता, मेरी मैडम इतनी गुस्सा कर रही है, इतनी गालियां दे रही हैं, और तेरे को हंसी आ रही है, तू हंसा क्यों? उन्होंने बोला कि भाई मैं इस बात को अभी नहीं बता सकता, मैं जब तक 3 बार नहीं हंस लूंगा, जब तक मैं बता नहीं सकता, और मैं बाद में बताऊंगा। वक्त निकल जाता साथियों, दोनों जूते बनाने लगते हैं। इतना शानदार जूता बनाने लगते हैं, इतना शानदार काम चलता है, इतना शानदार काम चलता है कि साथियों वो उस शहर में सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया साथियों उसके जूते मार्केट में जाने लगे। बड़े बड़े, मतलब उसका जूता प्रसिद्ध होने लगा, प्रसिद्ध होने लगा साथियों। बहुत देश विदेश से उसके पास ऑर्डर आने लगे। और उसका जो सम्राट था, उसके भी जूते कहीं ना कहीं उसके पास आने लगे साथियों बनने के लिए। अच्छा, बहुत व्यवसाय चलने लगा। एक बार क्या था कि वो जो सम्राट था, उसका एक व्यक्ति आता है, और आने के बाद में एक चमड़ा लेके आता है, और चमड़ा लाने के बाद उस व्यक्ति को देता है कि भाई महाराज ने इसको भेजा है, और महाराज के लिए बढ़िया से शानदार से इस चमड़े से जूते बनाने हैं। चप्पल मत बनाना, जूते ही बनाना। क्योंकि चप्पल इसलिए मत बनाना क्योंकि हमारे शहर की एक परंपरा है कि चप्पल व्यक्ति को जब पहनाई जाती है, जब वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, तब उस व्यक्ति के लिए चप्पल बनाई जाती है। इसीलिए चप्पल मत बनाना, जूते ही बनाना। लेकिन साथियों, वो जो देवदूत था, वो क्या करता है साथियों, बजाय जूते के चप्पल बना देता है। और जैसी चप्पल को बनाता है और उसको पता चलती है, वो बहुत नाराज होता है। वो जो व्यक्ति था, मालिक था उसका, बड़ा नाराज होता है कि यार तूने ये क्या किया, तूने महाराज के लिए जूते बनाने थे, लेकिन जूते की जगह तूने चप्पल बनाए, तूने मरवाने का काम करते, मुझे मरवाएगा, मेरा धंधा बिल्कुल चौपट करवाएगा, और राजा के है, राजा के, पता है क्या सजा मिलेगी। और वो बहुत गुस्से में लालता तो हो जाता है, और होने के बाद में साथियों उसे डंडे से मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी साथियों वहां राजा का एक व्यक्ति था, एक मंत्री भागा भाग वहां से आता है। क्या भाई, मोची साहब, सुनो 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 सुनो, आपने वो चमड़े से जूते बनाए तो नहीं? जूते नहीं, उससे चप्पल बना देना। क्योंकि रात को राजा साहब की मृत्यु हो गई, और राजा साहब का सपना था कि उस चमड़े से बनी हुई उसको पहनना। इसलिए जूते तो नहीं पहन के जा सकते, लेकिन चप्पल को पहना के राजा साहब को ले जा जाएगा। और साथियों तुरंत वो क्या करते हैं कि जूते को वहां से लेने के बाद में, वो तुरंत, चप्पल तो तैयार थी, और चप्पल को उठा के तुरंत उसको दे देता है, और वो तुरंत भाग भाग में वहां से चला जाता है। अब साथियों क्या होता है, उस व्यक्ति ने बोला, उस मोची ने बोला कि भाई एक बात बता, तेरे को कैसे पता था कि महाराज के लिए चप्पल बनानी है? तो साथियों दूसरी बार उसे वहां पर हंसी आती है। दूसरी बार वो हंसा। उन्होंने बोला यार एक बात बता, मैंने तेरे को उल्टा सीधा कहा, भला बुरा कहा, मैंने सब कुछ तेरे को कहा, फिर भी तेरे को हंसी आई। उन्होंने बोला भाई देख, अभी कुछ मत पूछ, अभी कुछ मत पूछ, अभी मुझे 3 बार हंसना है, एक बार और हंसना है, इसके बाद में मैं तेरे को सारी बात बताऊंगा। साथियों क्या होता है, उसी समय, उसी समय क्या होता है साथियों, वहां जो उसकी दुकान थी, बहुत फेमस दुकान थी, एक कन्या, वो 3 कन्याएं थी उसकी, वहां पर आती हैं। और आने के बाद में साथियों, वो जो 3 कन्या आती हैं और अपने लिए बहुत बढ़िया सैंडल का ऑर्डर देने के लिए आती हैं। वो 3 बच्चियों को देखने के बाद में साथियों, वो जो व्यक्ति था, जो देवदूत था, वो उनको पहचान जाता कि ये तो वही 3 बच्चियां हैं, वो तो वही 3 बच्चियां हैं ये तो। और साथियों, आ, इसके बाद में एक महिला भी थी पास में, और उस महिला से वो पूछता है कि ये बच्चियां ये कैसे? तो महिला बताती है कि इनकी माँ थी, बचपन में छोड़ के इनको चली गई, इनकी माँ बचपन में छोड़ कर चली गई, इनका कोई था नहीं, और मेरे कोई संतान थी नहीं, तो मैंने इन तीनों को गोद ले लिया। अभी इन तीनों की शादी है, और बहुत अच्छे परिवार में इनकी शादी हो रही है।
और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी बच्ची तो थी नहीं और मैंने इनको अपनी बच्चियों की तरह इनका लालन पालन किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथियों, उस समय उस देवदूत को वो बात समझ में आई कि वो जो यमराज जी ने बोला था ना, यमराज जी ने उस महिला के प्राण को लाने के लिए बोला था। हालांकि उस महिला के प्राण को वो तो नहीं लेके गया था, लेकिन दूसरे को भेज के प्राण तो मंगवा लिए, क्योंकि मृत्यु तो जब तय है उसमें तो मंगाना ही मंगाना, उसको मंगवा लिए। उस समय उसकी बात समझ में आई कि प्रभु ने बोला था इस महिला के प्राणों को लाने के लिए, क्योंकि यदि उस समय उस महिला के प्राणों को नहीं ले जाया जाता तो ये बच्चियां क्या करती साथियों, वो महिला इनको लालती पालती, थोड़ा सा और बड़ी हो जाती, वही गरीबी की जिंदगी जीती, वही दरिद्रता की जिंदगी जीती। लेकिन साथियों, उस महिला की मृत्यु होने की वजह से, वो महिला थी जिसने गोद लिया था, वो एक बहुत बड़ी पैसे वाली थी, वो बहुत बड़ी अमीर थी, उनका लालन पालन पूरा अमीरी में हुआ, और साथियों बहुत बढ़िया उनके घर में उनकी शादी वगैरह हुई। तो साथियों, गॉड हैव ए प्लान, गॉड हैव ए प्लान। इस बार वो साथियों तीसरी बार बहुत जोर से हंसता है, और हंसने के बाद में फिर वो बोलता है मुझे कि भाई अब तो मुझे बता दे ये हंसी का राज क्या है, अब तो 3 बार हंस लिया। तब वो साथियों पूरी राज की पूरा बात थी उसको बताता है, और बताने के साथियों वो नतमस्तक हो जाता है कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, इतने समय तक मेरे यहाँ मुझे तो पता ही नहीं था। तो साथियों, कहने का मतलब गॉड हैव ए प्लान, भगवान का प्लान है वो कोई नहीं जानता, भगवान का प्लान कोई नहीं जानता। साथियों, कहीं न कहीं हमें कर्म करने के लिए भेजा है, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, और कर्म के हिसाब से साथियों कर्म करोगे तो आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके बारे में कभी कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भगवान ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान एक वो शक्ति है, एक वो अलौकिक शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती। साथियों, दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी से डरता है तो वो सिर्फ भगवान से डरता है, और वो उस शक्ति से डरता है, यानी व्यक्ति गलत कामों को नहीं करता तो सिर्फ उसी की वजह से करता नहीं करता है। और जो व्यक्ति जितने भी गलत कामों को करता है तो आपको पता है वो किसी भी प्रकार के इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं जो व्यक्ति मानता है भगवान शब्द को, जो मानता है भगवान को, जो मानता है वो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चलता। बहुत कम ना के बराबर मजबूरी होती है तभी हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, लोगों को भलाई का काम करता है, साथियों अच्छे कर्म करता है, सत्कर्म करता है। तो साथियों, मालिक ने जो हमें कहने के हमारे लिए प्लान बनाया है वो बहुत ही अजब है, बहुत ही शानदार है। आपको इस बिजनेस को भी यदि ज्वाइन कराया है तो कुछ छोटा मोटा करने के लिए नहीं साथियों, उसका भी बहुत बड़ा प्लान है। आज आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुख आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, काम चल रहा है, नहीं चल रहा है, बिजनेस अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने इस बिजनेस को आपको ज्वाइन कराया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ज्वाइन कराया होगा, सोच समझ के ज्वाइन कराया होगा। उसकी मंशा तो ये तो नहीं है कि बस खाली ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करने के बाद में बस 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 चलते रहना, बाकी कुछ नहीं होगा, तेरा कोई उद्धार नहीं होगा। लेकिन इसके साथ 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 एक बात भी कही है, कर्म करते रहना, कर्म करते रहना। कर्म भी करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे प्लान नहीं होंगे, तो जब तक मुझे एक बात बताइए, गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी? जब तक हमारे प्लान नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे बढ़ेगी साथियों? कंटिन्यू हमको प्लान करने हैं, कंटिन्यू हमको फॉलो करने हैं। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, लगातार कर्म करो, और प्रेयर भी करो, प्रार्थना भी करो, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा है प्रयत्नहीन प्रार्थना प्रार्थना हो ही नहीं सकती। आप प्रार्थना के साथ साथ प्रयत्न भी करेंगे, प्रभु के साथ साथ, प्रभु के ध्यान के साथ साथ यदि आप कर्म भी करेंगे तो 100% आपको आपकी मंजिल अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आप सारे के सारे लोग डायमंड है, सच बता रहा हूँ, सारे के सारे लोग आप डायमंड है। आप में से सिंगल भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो डायमंड नहीं बने। आप में से सारे के सारे डायमंड हैं। बस इस बात को आपको बिलीव करना है, विश्वास करना, स्वीकार करना है, और लगातार आपको आगे बढ़ते हुए चला जाए। तो बहुत बढ़िया साथियों, बहुत अच्छा लगा आज इस कहानी के माध्यम से, आपने बहुत कुछ सीखा आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार।